नमस्कार दोस्तों, मैं विचित्र भारद्वाज हाजिर हूँ हर बार की तरह। सच झुकेगा नहीं और वक्त थमेगा नहीं। दोस्तों, बात ये है कि 3 बार के मुख्यमंत्री क्या शिवराज सिंह चौहान का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। दोस्तों, क्या बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है या बैक फुट पर खेल रही है। हर दाव, हर पैतरा, क्यों कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। क्यों जनता और सरकार के बीच में दूरी तय हो रही है। क्यों बौखलाहट में बीजेपी एक के बाद एक गलत कदम उठा रही है। बीजेपी कदम उठाकर क्या सही काम कर रही है या कांग्रेस अपनी बिसात पर बीजेपी को मजबूर कर रही है कि वो उसकी पिच पर खेले। दोस्तों, आज इन्हीं सवालों के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने इस प्रोग्राम की। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महिला आरक्षण बिल, या यूं कहें मोदी जी का नया नाम नारी शक्ति वंदन महिला आरक्षण बिल। किसी भी नाम से पुकारिए, बात महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर है। दोस्तों, नाम कुछ भी हो, मगर उन महिलाओं का क्या आगे बढ़ना उचित है। क्या बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं या इस भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि बेमन से, खट्टे मन से विपक्षी दलों ने इस नारी वंदन बिल को, यानी महिला सशक्तिकरण बिल को सहमति दी। लोकसभा में और राज्यसभा में इसको पास किया। दोस्तों, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस देश की महिलाएं उन्नति करती हैं वहाँ के पब्लिक भी उसके पीछे पीछे चलती है। दोस्तों, क्या मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जब सब विपक्षी दल, चाहे वो बेमन से ही सही, लेकिन उन्होंने अपनी बात को सहमति में दर्ज कराया कि आप इस बिल को पास कर दीजिए, तो मोदी जी को तुरंत उस बिल को पास कर देना चाहिए था 33% आरक्षण के साथ, जिसमें से ओबीसी महिला वर्ग का भी हिस्सा बनता है। दोस्तों, आखिर क्यों नहीं साबित करना चाहती भाजपा कि हम नारियों के साथ हैं, इस महिला सशक्तिकरण के साथ हैं। आखिर वजह क्या थी कि इस बिल को 10 साल के लिए परिसीमन और जनसंख्या कानून के अंतर्गत अटका दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ राजनीति की, जहां चुनावी बिसात बिछ चुकी है। दोस्तों, भाजपा ने अपने 78 उम्मीदवारों की 39 आज 39 कैंडिडेट की लिस्ट को जारी कर दिया। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें अब सांसद भी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, यानी कि मैं ये कहूँ कि प्रमोशन के साथ डिमोशन भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है, या इसको हम प्रयोग कह सकते हैं कि जिस तरह गुजरात की तर्ज पर इस प्रयोग को किया जा रहा है, और राजस्थान में भी हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कुछ इस तरह का प्रयोग संभव हो सके। दोस्तों, इसमें 9 सांसद हैं, जिनमें 4 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं जिनको टिकट दिया गया है। दोस्तों, बीजेपी ने उन सभी 39 सीटों में से 36 पर तो सोच लीजिए कि उनका, क्योंकि सिटिंग एमएलए है कांग्रेस के 36 सीटों पर, अब रह गई है 3 सीटें। 3 सीटों पर जो उसके आती है, बचती हैं 3 सीटें, उसमें से एक सीधी सीधी विधानसभा सीट है, सीधी सांसद हैं वहाँ पे रिद्धि पाठक जी, उनको टिकट दिया गया है, और केदारनाथ शुक्ला जी का उसमें टिकट काट दिया गया है। दूसरी बात करते हैं हम, एक और टिकट कटा गया है, मेहर की सीट है, जहाँ टिकट काट दिया गया है, वहाँ के एमएलए दूसरी पार्टी बनाकर या दूसरी पार्टी के बाद वापस फिर बीजेपी में आ गए, कुछ ऐसा सुनने को मिला है। एक तीसरी सीट और है जहाँ से प्रहलाद पटेल के भाई को टिकट दिया जाना था, लेकिन प्रहलाद पटेल को टिकट मिला। और बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत खास माने जाते हैं, और बीजेपी ने एक प्रयोग किया है कि एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दे दिया है, जहां उनके बेटे की आस लगाई जा रही थी, और एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, क्या सांसदों का जो एक सांसद होते हैं उसके बाद उसको विधायकी पे, अब ये डिमोशन है या प्रमोशन है या प्रयोग है, तो इसका फैसला तो बीजेपी करेगी, और क्या ये प्रयोग सफल होगा तो कुछ दिनों के इंतजार के बाद आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, और आपने जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।